नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रारंभिक कालखंड आदिकाल को पढ़ने वाले हैं। आपके एग्जाम्स में आदिकाल से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में शामिल किया गया है। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आदिकाल का समयावधि या समय सीमा जानते हैं। तो 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक का समय आदिकाल के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसे संवत में देखें तो संवत 1050 से लेकर संवत 1375 विक्रम तक का समय आदिकाल माना जाता है। एक आपको तरीका बता दूं, ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ देने पर संवत हो जाता है। जैसे 993 ईस्वी में जब 57 वर्ष और जोड़ा गया तो यह संवत 1050 हो गया, और जब 1318 ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ा गया तो यह संवत 1375 हो गया। तो दोस्तों, यह है आदिकाल का समयावधि, याद रखिएगा। अब हम आदिकाल का नामकरण जानते हैं। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल को विभिन्न नाम दिया है। परीक्षा में पूछ लेता है कि वीरगाथा काल किसने कहा, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा, वीर काल किसने कहा, इस तरह के प्रश्न आते हैं। इसलिए यहाँ पर हम आदिकाल के अन्य नाम और उनका नामकरण करने वाले विद्वान का नाम भी लेकर आए हैं। आप इसे तैयार रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न जरूर आता है। तो सबसे पहले आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो दोस्तों, आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दूसरा, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो याद रखिएगा, आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो आदिकाल को चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो दोस्तों, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? तो आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। तो दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आदिकाल के प्रमुख कवि व रचनाएं देखेंगे। मैंने यहाँ पर केवल उन्हीं प्रमुख कवियों और उनकी वही प्रमुख रचनाओं को प्रस्तुत किया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए, चंद-बरदाई आदिकाल के जो कवि हैं चंद-बरदाई, इनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। और एक चीज याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो क्या बताएंगे? पृथ्वीराज रासो। कवि कौन है? रचनाकार चंद-बरदाई जी। नरपति नालह, इनकी रचना का नाम है बिसल देव रासो। अब्दुल रहमान, इनकी रचना का नाम संदेश रासक। जगनिक की रचना आलह खंड। दलपति विजय की रचना है खुमाड़ रासो। नल सिंह की रचना विजयपाल रासो। दोस्तों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से ही पूछी जाएगी। अगले कवि हैं विद्यापति। विद्यापति की प्रमुख रचना कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दोनों याद रखिएगा। फिर मधुकर कवि की प्रमुख रचना जो है जयमयंक जस चंद्रिका। स्वयंभू कवि की रचना का नाम है पौम चरीव, कवि है स्वयंभू। फिर सारंगधर की रचना हम्मीर रासो।
सरहपा, सरहपा की रचना दोहा कोश। देवसेन, देवसेन की रचना का नाम है श्रावकाचार। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट कि ये जो सरहपा हैं यह हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, याद रखिएगा, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा। अब हम आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां देखेंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय में पूछ दिया जाता है कि आदिकाल की कौन सी प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति मतलब होता है विशेषता। तो देखिए आदिकाल की जो पहली प्रवृत्ति है युद्धों का यथार्थ चित्रण। आदिकाल को वीर गाथा काल कहा भी जाता है, इसलिए आदिकाल की विशेषता है युद्धों का यथार्थ आंखों देखा चित्रण। दूसरा आश्रयदाता राजा की स्तुति, स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा। तीसरा वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। चौथा डिंगल पिंगल भाषा। पांचवा उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य, उच्च कोटि का धार्मिक साहित्य। अगला संकुचित राष्ट्रीयता की भावना, फिर कल्पना की प्रचुरता। तो दोस्तों यह आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अगर आदिकाल से आपके एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं तो यहाँ से जरूर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिंदी के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर फिर से पधारिए। धन्यवाद।